दोस्तों, आज अगर आपको रात के 2 बजे भी पिज़्ज़ा, बिरयानी या मोमोज खाने का मन करे तो बस कुछ क्लिक में खाना आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ज़ोमैटो पे आज करोड़ों लोग भरोसा करते हैं, उसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी वेबसाइट से हुई थी। एक ऐसा आइडिया जो ऑफिस के कैफेटेरिया में लोगों की परेशानी देखकर आया था। तो आखिर कैसे एक साधारण स्टार्टअप भारत की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनियों में से एक बन गया? आइए जानते हैं ज़ोमैटो की पूरी कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस समय आईआईटी दिल्ली से पढ़े हुए दीपेंद्र गोयल और उनके दोस्त पंकज चड्ढा एक कंसल्टिंग कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने ऑफिस में एक दिलचस्प समस्या देखी। लंच टाइम में कर्मचारी रेस्टोरेंट के मेन्यू देखने के लिए लंबी लाइन लगाते थे। कई बार सिर्फ मेन्यू देखने में ही काफी समय बर्बाद हो जाता था। तभी दीपेंद्र के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न सभी रेस्टोरेंट के मेन्यू ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडीबे। शुरुआत में ये वेबसाइट केवल दिल्ली एनसीआर के कुछ रेस्टोरेंट्स के मेन्यू दिखाती थी, लेकिन लोगों को ये आइडिया इतना पसंद आया कि वेबसाइट तेजी से लोकप्रिय होने लगी। साल 2010 में कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया। फूडीबे का नाम बदलकर ज़ोमैटो रख दिया गया। इसके पीछे कारण ये था कि फूडीबे नाम काफी हद तक ईबे जैसा लगता था और भविष्य में ब्रांडिंग की समस्या पैदा कर सकता था। नया नाम छोटा, यूनिक और ग्लोबल था। यही नाम आगे चलकर दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। इसके बाद कंपनी ने तेजी से विस्तार करना शुरू किया। दिल्ली से निकलकर ज़ोमैटो मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद और भारत के कई बड़े शहरों तक पहुंच गया। लेकिन कंपनी की महत्वाकांक्षा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उसने यूएई, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कतर और कई अन्य देशों में भी अपनी सेवाएं शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में ज़ोमैटो एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका था। कंपनी की बढ़ती लोकप्रियता ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। कई बड़े निवेशकों ने कंपनी में करोड़ों डॉलर का निवेश किया। इस फंडिंग की मदद से ज़ोमैटो ने अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया, नई टीम तैयार की और दुनिया के अलग अलग बाजारों में विस्तार किया। धीरे धीरे कंपनी की वैल्यूएशन अरबों डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन अभी तक ज़ोमैटो सिर्फ रेस्टोरेंट खोजने, रिव्यू पढ़ने और मेन्यू देखने का प्लेटफॉर्म था। असली बदलाव तब आया जब कंपनी ने फूड डिलीवरी बिजनेस में कदम रखा। साल 2015 के बाद ज़ोमैटो ने लोगों को सीधे उनके घर तक खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। ये फैसला कंपनी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब लोग सिर्फ रेस्टोरेंट खोज नहीं रहे थे, बल्कि उसी ऐप से खाना भी ऑर्डर कर रहे थे। फूड डिलीवरी मार्केट में पहले से कई कंपनियां मौजूद थीं और प्रतियोगिता बहुत कठिन थी। लेकिन ज़ोमैटो ने बेहतर ऐप, आसान इंटरफेस, आकर्षक ऑफर्स और तेज डिलीवरी पर फोकस किया। धीरे धीरे लाखों भारतीयों की आदत बन गई कि जब भी भूख लगे तो ज़ोमैटो खोलो और खाना ऑर्डर कर दो। फिर आया साल 2020, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आ गई। ये समय लगभग हर बिजनेस के लिए चुनौतीपूर्ण था और ज़ोमैटो भी इससे अछूता नहीं रहा। लॉकडाउन के कारण रेस्टोरेंट बंद होने लगे और लोगों की आवाजाही रुक गई। कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल पहले से कहीं ज़्यादा करना शुरू कर दिया। ज़ोमैटो ने कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी, सुरक्षा नियमों और डिजिटल पेमेंट्स पर जोर दिया। धीरे धीरे कंपनी ने खुद को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया और संकट से बाहर निकल आई। इसके बाद आया कंपनी के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक पल। साल 2021 में ज़ोमैटो ने भारतीय शेयर बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च किया। ये भारत के स्टार्टअप इतिहास के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक था। निवेशकों ने इसमें ज़बरदस्त रुचि दिखाई और आईपीओ को शानदार प्रतिक्रिया मिली। ज़ोमैटो के शेयर बाजार में लिस्ट होने के साथ ही ये साबित हो गया कि भारतीय स्टार्टअप्स भी वैश्विक स्तर की सफलता हासिल कर सकते हैं। ये केवल कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की जीत थी। लेकिन ज़ोमैटो की महत्वाकांक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कंपनी ने आगे बढ़ते हुए क्विक कॉमर्स सेक्टर में प्रवेश करने का फैसला किया और ब्लिंकिट का अधिग्रहण कर लिया। अब ज़ोमैटो सिर्फ खाना ही नहीं, बल्कि किराना, फल, सब्जियां और रोज़मर्रा का सामान भी कुछ ही मिनटों में ग्राहकों तक पहुंचाने लगा। ये कदम कंपनी को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ और उसने खुद को केवल फूड डिलीवरी कंपनी से कहीं ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया। आज ज़ोमैटो भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। लाखों ग्राहक, हजारों कर्मचारी और लाखों डिलीवरी पार्टनर्स इसके नेटवर्क का हिस्सा हैं। हर दिन लाखों ऑर्डर पूरे किए जाते हैं और कंपनी लगातार नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही है। एक छोटी सी वेबसाइट जो कभी सिर्फ रेस्टोरेंट के मेन्यू दिखाती थी, आज अरबों डॉलर की कंपनी बन चुकी है। ज़ोमैटो की कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी छोटी समस्या का सही समाधान खोज लिया जाए तो वही आइडिया दुनिया बदलने वाला बिजनेस बन सकता है। एक ऑफिस कैफेटेरिया में शुरू हुई ये यात्रा आज करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और यही है ज़ोमैटो की प्रेरणादायक कहानी।